सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहम स्टेटमेंट सामने आई हैं ईरानी वजारत ख़ारिजा की जानिब से। तर्जुमान ने यह तस्दीक की है कि हम इनको रिजेक्ट करते हैं और अपनी ही शर्त के ऊपर जंग को रोका जाएगा। क्या समझते हैं इस मौके पर और इस वक्त पर जब नेगोशिएशन के लिए सालिस भी मौजूद हैं, ये स्टेटमेंट सामने आना कितना मस्बत साबित हो सकता है? ईरान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है और वो इसके ऊपर नेगोशिएट करने की नहीं है। उन्होंने जो 6 डिमांड्स पहले ही दिन दे दी थी, उनमें से कम 3 तो ये है कि नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो, हमले ख़त्म किए जाएं, जो कम से कम 3 बेसिस हैं उनसे तो वो इनखला चाहते हैं अमेरिकन फोर्सेस का। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ यानी आबा हॉर्मज़ के हवाले से अगर कोई प्लान अमेरिका के हैं तो उनको तर्क किया जाए और वो जैसी उसका इफेक्टिव कंट्रोल था ईरान के पास चाहिए। तो फिलहाल इन बात का होना इस बात की निशानदेही करता है कि दोनों फरीक फिलहाल तो मुज़ाकराती अमल या किसी किस्म की नेगोशिएशन से कोसों दूर है और पाकिस्तान बहैसियत एक होस्ट कंट्री एक ऑफर देखता है तो बता पाकिस्तान किसी को इस नाम ट्विस्टिंग रहा है ना, पाकिस्तान का कोई ऐसा कुछ इरादा है, लेकिन इससे कम से कम ये जरूर बात सामने आती है कि जो शायद ईरान ने दी वो अमेरिका को बाद नज़र में मंजूर नहीं और जो डिमांड्स अमेरिका ने दी हैं ईरान ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। इसका नेट इफेक्ट ये होगा कि जो अनसर्टन फिजा है दुनिया के अंदर जंग को लेके वो शायद अब उसमें इजाफा होगा, क्योंकि फिलहाल दोनों जो फरीक हैं वो किसी भी सूरत में एक दूसरे के करीब किसी भी मामले पर कन्वर्ज करते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन हमारा कंसर्न बहैसियत एक रियासत की ये है कि क्या ये दोनों फरीक जब इनकी बैठक नहीं हो सकती या ये आपस में नेगोशिएट नहीं कर सकते किसी भी मिनिमम एजेंडा के ऊपर, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान का किरदार एक फैसिलिटेटर का है, लेकिन क्या इस किरदार को अदा करते हुए पाकिस्तान को कोई सियासी कैपिटल या जो स्टेट कैपिटल है वुड से क्या वो लूज करना पड़ेगा या पाकिस्तान की पोजीशन जैसे पहले दिन कंसोलिडेटेड थी वैसे ही रहेगी। लिहाजा ये एक अहम एस्पेक्ट है जिसको देखने की जरूरत है और फिलहाल तो यही लग रहा है कि ईरान और अमेरिका में कोई इमिनेंट किस्म की नेगोशिएशन तो फिलहाल होते हुए हमें नज़र नहीं आ रही। सर इस हवाले से भी आपका पॉइंट लेना चाहूँगी कि गुज़िश्ता रात डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक तवील प्रेस रिलीज़ की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और कहा कि हम बेहतर लोगों के साथ डील कर रहे हैं। कौन से बेहतर लोग हैं? और अब जबकि ईरान का भी ये मौक़िफ़ सामने आया कि वाशिंगटन अपने ही अंदर रहकर वो सारी बातें कर रहा है कि हम नेगोशिएशन की जानिब बढ़ रहे हैं। जी फिलहाल तो ईरान इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा है। ईरान के अंदर जो सुप्रीम लीडरशिप है या वो तो देखिए IRGC है या उनके नए रेवोल्यूशनरी लीडर हैं मुश्तबा खामनेई, और वो इन सिंक हैं जो वहाँ की लोकल जो पॉलिटिक्स है वो भी और IRGC भी। लिहाजा ये तफरीक तो अमेरिका नहीं पैदा कर सकता, लेकिन अमेरिकी सदर के हवाले से भी जो ईरान का ख्याल है कि वो दरोगोई करते हैं और यानी और झूठ से काम लेते हैं, लिहाजा उसको भी इतनी ज्यादा कोई अहमियत नहीं दी जा रही, बल्कि ईरान की जानिब से जो मौक़िफ़ है वो टाइम एंड अगेन सब्सटैंशिएट किया जा रहा है, क्लियर तौर पर बताया जा रहा है कि ईरान किसी भी ऐसे मामले में उसको कोई कोर्स नहीं कर सकता, कोई उन्हें ब्राउबीट नहीं कर सकता, और ईरान ने तमाम तर जो मुतालबात थे या सेट ऑफ डिमांड्स थी अमेरिका की जानिब से उनको मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा ये एक स्टेलमेट है और इसमें कोई खासा खा बड़ी डेवलपमेंट ईरान के पार्ट पर नहीं हो पाई। सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहम स्टेटमेंट सामने आई हैं ईरानी वजारत ख़ारिजा की जानिब से। तर्जुमान ने यह तस्दीक की है कि हम इनको रिजेक्ट करते हैं और अपनी ही शर्त के ऊपर जंग को रोका जाएगा। क्या समझते हैं इस मौके पर और इस वक्त पर जब नेगोशिएशन के लिए सालिस भी मौजूद हैं, ये स्टेटमेंट सामने आना कितना मस्बत साबित हो सकता है? ईरान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है और वो इसके ऊपर नेगोशिएट करने की नहीं है। उन्होंने जो 6 डिमांड्स पहले ही दिन दे दी थी, उनमें से कम 3 तो ये है कि नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो, हमले ख़त्म किए जाएं, जो कम से कम 3 बेसिस हैं उनसे तो वो इनखला चाहते हैं अमेरिकन फोर्सेस का। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ यानी आबा हॉर्मज़ के हवाले से अगर कोई प्लान अमेरिका के हैं तो उनको तर्क किया जाए और वो जैसी उसका इफेक्टिव कंट्रोल था ईरान के पास चाहिए। तो फिलहाल
ان بات کا ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دونوں فریق فی الحال تو مذاکراتی عمل یا کسی قسم کی نیگوسیشن سے کوسوں دور ہے، اور پاکستان بحیثیت ایک ہوسٹ کنٹری ایک خود دیکھتا ہے، البتہ پاکستان کسی کو اس نام کو اسٹنگ کر رہا ہے، نہ پاکستان کا کوئی ایسا کچھ ارادہ ہے، لیکن اس سے کم از کم یہ ضرور بات سامنے آتی ہے کہ جو شاید ایران نے دی وہ امریکہ کو بادِ نظر میں منظور نہیں، اور جو ڈیمانڈز امریکہ نے دی ہیں ایران نے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ اس کا نیٹ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ جو انسرٹن فضا ہے دنیا کے اندر اس جنگ کو لے کے، وہ شاید اب اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ فی الحال دونوں جو فریق ہیں وہ کسی بھی صورت میں ایک دوسرے کے قریب کسی بھی معاملے پر کنورج کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن ہمارا کنسرن بحیثیت ایک ریاست کی یہ ہے کہ کیا یہ دونوں فریق جب ان کی بیٹھک نہیں ہو سکتی یا یہ آپس میں نیگوشیٹ نہیں کر سکتے کسی بھی منیمم ایجنڈا کے اوپر، تو ایسی صورت میں پاکستان کا کردار ایک فیسیلیٹیٹر کا ہے، لیکن کیا اس کردار کو ادا کرتے ہوئے پاکستان کو کوئی سیاسی کیپٹل یا جو اسٹیٹ کیپٹل ہے وڈ سے کیا وہ لوز کرنا پڑے گا، یا پاکستان کی پوزیشن جیسے پہلے دن کنسالیڈیٹڈ تھی ویسے ہی رہے گی؟ لہٰذا یہ ایک اہم ایسپیکٹ ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ ایران اور امریکہ میں کوئی ایمننٹ قسم کی نیگوسیشن تو فی الحال ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ سر اس حوالے سے بھی آپ کا پوائنٹ لینا چاہوں گی کہ گزشتہ رات ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک طویل پریس ریلیز کی گئی، پریس کانفرنس کی انہوں نے، اور کہا کہ ہم بہتر لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ کون سے بہتر لوگ ہیں؟ اور اب جبکہ ایران کا بھی یہ موقف سامنے آیا کہ واشنگٹن اپنے ہی اندر رہ کر وہ ساری باتیں کر رہا ہے کہ ہم نیگوسیشن کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جی فی الحال تو ایران اس کو بالکل ریجیکٹ کر رہا ہے۔ ایران کے اندر جو سپریم لیڈرشپ ہے، یا وہ تو دیکھیے IRGC ہے یا ان کے نئے ریولیوشنری لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی، اور وہ ان سنک ہیں جو وہاں کی لوکل جو پالیٹکس ہے وہ بھی اور IRGC بھی، لہٰذا یہ تفریق تو امریکہ نہیں پیدا کر سکتا۔ لیکن امریکی صدر کے حوالے سے بھی جو ایران کا خیال ہے کہ وہ دروگوئی کرتے ہیں اور اور جھوٹ سے کام لیتے ہیں، لہٰذا اس کو بھی اتنی زیادہ کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، بلکہ ایران کی جانب سے جو موقف ہے وہ ٹائم اینڈ اگین سبسٹینشیٹ کیا جا رہا ہے، کلیئر طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ایران کسی بھی ایسے معاملے میں اس کو کوئی کوورس نہیں کر سکتا، کوئی انہیں براؤ بیٹ نہیں کر سکتا، اور ایران نے تمام تر جو مطالبات تھے یا سیٹ آف ڈیمانڈز تھے امریکہ کی جانب سے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک سٹیل میٹ ہے، اور اس میں کوئی خاطر خواہ بڑی ڈیولپمنٹ ایران کے پارٹ پر نہیں ہو پائی۔